Hello students, how are you all? Fine. Okay. आज हम चैप्टर 6 जो है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। टेक आउट पेज 49। निकाला? ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, जयंत का चयन फौज में क्यों नहीं हुआ था? जयंत का चयन फौज में क्यों नहीं हुआ था? तो मौखिक साक्षात्कार और शारीरिक परीक्षण में असफल होने के कारण जयंत का चयन फौज में नहीं हुआ था, है ना। शारीरिक यानी शारीरिक क्या होता है? शरीर से वो कमजोर था, मैंने आपको कहा था ना चैप्टर में, है ना। हाँ, और मौखिक यानी इंटरव्यू जो लिया था उसका ओरल, उसमें वो असफल रहा था, इसीलिए उसका चयन फौज में नहीं हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, रमेश को नौकरी में क्या क्या सुविधाएं प्राप्त थी? तो रमेश को नौकरी में अच्छा वेतन मिलने के अलावा साथ साथ हर तरह की सुविधाएं शामिल थी। अच्छी वेतन भी थी और हर प्रकार की सुख सुविधाएं उसे प्राप्त थी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, रमेश ने अखबार में क्या विज्ञापन देखा था? रमेश ने अखबार में क्या विज्ञापन देखा था? तो रमेश ने अखबार में भारतीय सेना का शॉर्ट सर्विस कमीशन, है ना, शॉर्ट सर्विस कमीशन में भर्ती के लिए विज्ञापन देखा था। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, है ना, न्यूज़पेपर में आती है ना एड, जॉब के लिए। ठीक है। क्वेश्चन 4 है, अंत में जयंत ने क्या निर्णय लिया? अंत में जयंत ने सेना में जाने की अर्जी देने का निर्णय किया। अब जो है हम लिखित प्रश्न करेंगे। रमेश सेना में भर्ती क्यों होना चाहता था? रमेश सेना में क्यों भर्ती होना चाहता था? तो रमेश देश से प्रेम करता था, है ना। उसके मन में देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी और देश सेवा के लिए उसने सेना में भर्ती होने का निर्णय किया था, है ना। वो क्यों सेना में भर्ती होना चाहता था? क्योंकि वो देश से बहुत प्रेम करता था और देश के लिए कुछ करने की उसकी इच्छा थी, इसीलिए। दूसरा क्वेश्चन है, कार दुर्घटना में क्या हुआ था? उसमें जयंत को कितना नुकसान हुआ? तो जयंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसमें जयंत को तो चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसकी कार को काफी नुकसान हो गया था। उसमें उसे जरा भी नुकसान सहन नहीं करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उससे बीमा कंपनी के पास से पैसा मिलने वाला था, है ना। बीमा कंपनी यानी इंश्योरेंस, है ना। उसने कार का इंश्योरेंस करवाया था। आप भी करवाते होंगे ना। अगर नहीं करवाया तो पापा से बोल के करवा लेना, ठीक है। हाँ। थर्ड है, जयंत दिनेश के घर क्यों नहीं ठहरना चाहता था? जयंत दिनेश के घर क्यों नहीं ठहरना चाहता था?
क्योंकि वह पिछली बार भी जब आया था तो वहां पे ही ठहरा हुआ था ना, है ना। पाठ में हमने पढ़ा था कि पिछली बार भी जयंत अपने सहयोगी दिनेश के घर जाकर ठहरा था, इसलिए इस बार उसे ठहरने के लिए वो हिचक रहा था, है ना। हमें भी अच्छा नहीं लगता ना किसी के घर बार बार रुकने के लिए। ओके, 4th क्वेश्चन है, पिछले साल जयंत कहाँ ठहरा था और उस जगह की क्या विशेषता थी। तो पिछले साल जयंत पैराडाइज होटल में ठहरा था, तब उसे वहां लगभग 2 सप्ताह रहना पड़ा था। दो सप्ताह रहना पड़ा था उसे। तो उसे वहां कौन सी विशेषताएं थी वहां। कि फौज के दिनों के अनुभव और उसके हृदय में सेना में भर्ती होने का, है ना। पैराडाइज होटल में रुका था, तब उसे वहां 2 सप्ताह रहना पड़ा और बचपन में ही सुनाए गए वो किस्से जो फौज के दिनों का अनुभव था, है ना, वो सब भी वो अनुभव उसके हृदय में सेना में भर्ती होने का जो था, है ना, उसकी इच्छा के कारण ही वह कहानी अंत में सेना में भर्ती होने की अर्जी देने के लिए चल पड़ा। कहानी के अंत में जयंत अपने निर्णय तक किस प्रकार पहुंचा। क्योंकि उसने सोचा कि पैसों से तो अच्छा है कि देश की सेवा करना, है ना, इसलिए उसने यह निर्णय लिया कि अब वो सेना में ही भर्ती होगा। अब पेज 50 पे देखिए, है सही उत्तर चुने। जयंत ने रमेश को कहाँ उतारा। बताओ, चलो मैं ऑप्शन बताती हूँ। ब्रह्मपुरा, देवपुरा, नागपुरा के कृष्णपुरा। क्या आएगा सही आंसर। कृष्णपुरा, है ना। यस। दूसरा है, जयंत मन ही मन रमेश की किस बात का मजाक उड़ा रहा था। भावुकता का, सौभाग्य का या उतावलेपन का। भावुकता का, है ना। वो सोच रहा था ना कि ये तो भावना में बह गया है ना। फौजी अफसर बनने की किस परीक्षा में जयंत फेल हो गया था। लिखित, मानसिक या शारीरिक। आंसर क्या आएगा। शारीरिक, है ना। वो शरीर से कमजोर था ना, इसलिए। जयंत के किस निर्णय से उसके पिता खुश होते थे। सेना में भर्ती होने के, नौकरी छोड़ने के या पिता के पास जाने के। कौन सा आएगा। सेना में भर्ती होने के लिए, है ना। ठीक से समझ में आ गए ना क्वेश्चन आंसर। ओके, बाय बाय।